हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। भैया वॉइस वगैरह चेक कर लेना सभी, और देखिए वॉइस क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, कोसेंट स्पेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हम इसमें होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस, या इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, ठीक है, आगे जाके भी पढ़ोगे इस डेफिनेशन को। वहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शायद एक चैप्टर होगा, इसमें दे भी रखा हुआ, देख लेना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, या क्या भी बोल सकते हैं इसको, होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसिस। यू एफ बी और वी एफ बी क्या है, दो वेक्टर स्पेसिस हैं। देन अ मैपिंग एफ सच दैट यू इन टू वी, क्या पढ़ते हैं इसको, एफ सच दैट यू से किस में है, ये वी में है, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। या क्या क्या कह सकते हैं इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं ऑफ यू इनटू वी, इफ यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन क्या, एफ एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाए, एफ एल्फा प्लस एफ बीटा, फॉर ऑल एल्फा और बीटा किसको बिलोंग करते हैं, यू को। और यदि देखा जाए ना, ये एफ एल्फा बिलोंग करता है किसको, वी को। एफ बीटा भी किसको बिलोंग करता है, वी को। और दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर जाए, एफ ए एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए एफ एल्फा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ठीक है, एल्फा बिलोंग्स टू यू है। यू तो किसको, अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेंगे, यू को। एफ अल्फा और एफ बीटा किसको बिलोंग करेंगे, वी को। इन दोनों कंडीशन को एक जगह भी मिला सकते हैं, दोनों कंडीशंस को यहां ना लिख के सीधा सीधा ये भी लिख सकते थे। इतनी सारी कहानी ना लिख के, ये 3 लाइन हटा के बस सीधा ये लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा उन्होंने, दी कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी कंबाइंड इनटू सिंगल कंडीशन। ठीक है, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। कहने का मतलब ये है, यदि इन तीनों लाइन को भी तुम नहीं लिखते, यदि एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है तो इसके बाद बस ये लिख दीजिए। ठीक है, इन तीनों को हटा दीजिए, बुक वालों ने लिख रखा है इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, तो सीधा सीधा इस लाइन के बाद क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन पूछेगा तो केवल ये लिखिए, लिखेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जिसका रह रहा हो तो। चलिए अब इसमें थ्योरम देखिए। थ्योरम देखिए, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, सही है ना डेफिनेशन, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या दे रखा देखना, एफ क्या है, कोई भी होमोमॉर्फिज्म एच है ना। पढ़िए आगे, ऑफ यू एफ से किस में दे रखा, इनटू वी एफ। देन बताइए क्या सिद्ध करना, फर्स्ट पार्ट क्या सिद्ध करना,
शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। एफ जीरो बराबर कितना, जीरो डैश वेयर अल्फा की जगह है, एक मिनट देखना, ये अल्फा की जगह, और अल्फा किसको बिलोंग करता है, यू को। तो पहले वाली जीरो तो किसकी है, ये यू की है। और जो एफ अल्फा था, एफ अल्फा किसको बताया था मैंने, वी को। तो ये वाली जीरो किसको बिलोंग करेगी, वी एफ को बिलोंग करेगी। तो यहाँ दे भी रखा होगा ना, देखो जरा क्या दे रखे, वेयर जीरो बिलोंग करेगा किसको, ये यू को, और जीरो डैश किसको बिलोंग करेगा, ये वी को बिलोंग करेगा। सेकंड देखना भैया, एफ माइनस एल्फा बराबर माइनस एफ एल्फा फॉर ऑल एल्फा किसको बिलोंग करता है, यू को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमें चलिए पहले फर्स्ट कंडीशन प्रूव करते हैं इसमें। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिखाना हमें, एफ जीरो बराबर क्या दिखाना, जीरो डैश। चलिए प्रूफ देखिए, पहली कंडीशन का प्रूफ देखिए। ठीक है, लेट अल्फा हमने मान लिया किसको बिलोंग करता है, यू को। देन एफ अल्फा मैंने किसको बताया था भैया, वी को बिलोंग करेगा। और जीरो डैश किसका है, ये जीरो का। ठीक है, तो ये बताइए, वी हैव एफ अल्फा प्लस जीरो डैश बराबर किसके होगा, ये एफ अल्फा के। ये पढ़ी होगी आपने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जोड़े, ए में कैसा एलिमेंट क्या जोड़े कि उसी के बराबर आ जाए, बराबर कितना होता था, जीरो प्लस ए। तो एफ अल्फा में ये जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ अल्फा प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू, अल्फा में हम अपने पास से क्या जोड़ सकते हैं, जीरो। अब ये बताइए, एफ क्या दे रखा, होमोमोर्फिज्म दे रखा। एफ क्या दे रखा, होमोमोर्फिज्म कह दो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म है तो होमोमोर्फिज्म की कंडीशन क्या थी बताना जरा, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके बराबर था, ए एफ अल्फा के प्लस कितना, बी एफ बीटा। ए का मान ना वन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बताइए किसके बराबर जाएगा, एफ अल्फा प्लस कितना, जीरो डैश बराबर कितना, एफ अल्फा प्लस कितना, एफ जीरो। एफ अल्फा से एफ अल्फा कट जाएगा तो कितना आ गया, जीरो डैश बराबर एफ जीरो, या क्या कहेंगे, एफ जीरो बराबर कितना, जीरो डैश। यही सिद्ध करना था, फर्स्ट कंडीशन हो गई ये। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या सिद्ध करना हमें, एफ माइनस अल्फा बराबर एफ माइनस अल्फा के बराबर लाना। सेकंड
वी नो दैट वी हैव लिख सकते हैं। अभी हमने क्या सिद्ध करा, एफ जीरो बराबर क्या सिद्ध करा, जीरो डैश। ये बताइए जीरो को अल्फा प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जीरो को अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पढ़ा होगा आपने। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अल्फा में ऐसा क्या जोड़े जो आइडेंटिटी आ जाए, या क्या भी लिखते थे, माइनस अल्फा प्लस अल्फा। तो ये इसका क्या कहलाता था, एडिटिव इनवर्स कहलाता था। तो यहाँ पे U क्या है, ये वेक्टर स्पेस है। जब वेक्टर स्पेस होगा तो वो ग्रुप तो होगा ही, मैंने बताया भी था आपको जब शुरू के चैप्टर में। तो ये बताइए अब F क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है? F इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन लगाना, F अल्फा प्लस F इज इक्वल टू कितना, जीरो डैश। ठीक है, और हमें लाना क्या है, ये उधर चला जाएगा। तो ये बताइए क्या इंप्लाइज कर जाएगा, F माइनस अल्फा उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ अल्फा हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हो गई है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है इनको। हेडिंग लिखिए, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, then the mapping F such that U into V, F such that U into V is called isomorphism, of U into V if, यदि तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। फर्स्ट लिखिए F इज 1 1, सेकेंड F इज ऑन टू, थर्ड कंडीशन F ए अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस B एफ बीटा फॉर ऑल। ए बी किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड को। अल्फा बीटा किस, फॉर ऑल अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं, यू को। यू है
कोई एफ यदि आइसोमोर्फिज्म है तो होमोमोर्फिज्म तो होगा ही वो, क्योंकि भैया ये कंडीशन, यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देता तो होमोमोर्फिज्म नहीं होता, दो एक्स्ट्रा और आ गई, 1 1 और ऑन टू। 1 1 तो मालूम ही होगा आपको, 1 1 मैपिंग क्या होती है एक बार बता देता हूँ, पहले नोट कर लो इनको। हो गया ना, 1 1 मैपिंग और ऑन टू मैपिंग, कोई बताएगा? यदि हमारे पास कोई फंक्शन है f सच दैट x इंटू वाई, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, y। इसके अंदर मान लिया हमने 1 2 3 4, इसके अंदर मान लिया a b c d e। 1 की मैपिंग किससे हुई, a से। 2 की मान लिया हुई किससे, e से। 3 की किससे हुई, b से। और ये हो गया। एक की मैपिंग यदि एक से बन रही हो तो उसको हम बोलते हैं 1 1 मैपिंग। और 1 1 मैपिंग का मतलब होता है यदि fx1 किसके बराबर हो, fx2 के, तो x1 बराबर किसके आता है, x2 के बराबर आता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई 1 1 मैपिंग ना हो, तो वो मैपिंग कैसी होती है, सपोज हमारे पास ये कोई x है और ये क्या है, y। जो ये एलिमेंट है 1 2 3, ये डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट जिस सेट के अंदर आएंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे, ठीक है। और रेंज जो आएगी इसकी, रेंज में कौन कौन आएंगे, ए बी सी ई। रेंज क्या आएगी इसकी, ए बी सी ई। अरे जिससे ये एरो स्टार्ट हुए, चलना स्टार्ट हुए, क्या कहलाते हैं, डोमेन, ठीक है। और जो सारे एलिमेंट हैं वाई के एलिमेंट हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और रेंज क्या आएगी सेट के अंदर, ए बी सी ई। अभी मान लिया हमारे पास यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। चलो ए बी सी ले लिए, 3 5 6 7 ले लिए, ठीक है। बी की भी 3 से ही बन गई, सी किससे बन गई, 1 1 है क्या ये, एक की इमेज एक से ही बननी चाहिए थी। यहाँ इसको बोलेंगे मैनी वन, इस मैपिंग को क्या बोलेंगे, मैनी वन। मैनी वन क्यों, कई सारे एक से जाके मिले। और इसमें यदि मैं तुमसे ये कहूँ एफ ए का मान बताओ, तो तुम कहना जी एफ ए का मान 3 है। वो यदि मैं कहूँ तुम्हें एफ बी कितना, एफ बी भी वहीं जाके मिल रहा, वो भी किसके बराबर है, 3 के। तो यो भी 3 है, तो एफ ए बराबर एफ बी नहीं हुआ, एफ ए बराबर किसके हुआ, परंतु ए बराबर नहीं है किसके, ठीक है। जब बराबर आते हैं ये तो फंक्शन कैसा कहलाता है, 1 1। और यदि बराबर नहीं होते तो फंक्शन कैसा कहलाता है, मैनी वन है। 1 1 नहीं है, कैसा है, मैनी वन। इसके बाद बात आती है ऑन टू की, है ना। ऑन टू तब होता है यदि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। इसमें कौन खाली रह गया, डी, तो ऑन टू नहीं है। इसमें कौन खाली रह गया, 5 और 7, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये तो तुमने पढ़ा भी होगा, ठीक है, 11th 12th में पढ़े होंगे। तो कोई फिर दोबारा से डेफिनेशन पढ़ना है। यू एफ और वी एफ क्या है, दो वेक्टर स्पेसिस, एक मैपिंग एफ यू से किस में, वी में, तो क्या कहलाएगी, आइसोमोर्फिज्म कहलाएगी ऑफ यू इंटू वी। यदि कितनी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, 3 कंडीशन। 3 कौन कौन सी, एफ इज 1 1,
एफ इज ऑन टू और एफ ए अल्फा प्लस बराबर ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ और फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू। चलिए एग्जांपल फर्स्ट देखिए, पेज नंबर 65 है। एक मैपिंग दे रखी, दी मैपिंग एफ ही तो दे रखी ना, दी मैपिंग एफ सच दैट V3F into V2F defined by F क्या दे रखा, A1 A2 इज इक्वल टू क्या दे रखा, A1 कोमा A2। इस क्या दिखाना है इसको हमें, होमोमॉर्फिज्म दिखाना वो V3F इंटू V2F। V3F से भाई V3F का मतलब होता ये है, ये हमारा V3F, यहाँ देखो भाई V3F है तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3। यहाँ V2F है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं। हमने तो ये पढ़ा था, एफ सच दैट क्या पढ़ा था, U इंटू V पढ़ा था। तो U की जगह कौन है यहाँ, V3F, V की जगह कौन है यहाँ पे, V2F। इसे हमें क्या दिखाना, होमोमॉर्फिज्म दिखाना। होमोमॉर्फिज्म दिखाना तो हमें क्या दिखाना चाहिए, प्लस इज इक्वल टू क्या दिखाना चाहिए, प्लस अल्फा। हाँ प्लस कितना बी, यदि हमने ये दिखा दिया तो एफ क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म कह दीजिए या क्या कह दीजिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये यू का एलिमेंट होता है, वी का होता है। तो हमें एक तो अल्फा मानना पड़ेगा, लेट अल्फा बराबर क्या मानना, A1 A2 A3 किसको बिलोंग करते हैं ये, V3F को। एक बीटा मान लो, बीटा बराबर क्या मान लो, B1 B2 B3, ये भी किसको बिलोंग करता है, V3F को। दो स्केलर्स मान लीजिए, फील्ड के एलिमेंट मान लीजिए, एंड लेट ए बी किसके एलिमेंट हैं, ये फील्ड के एलिमेंट हैं। पहले तो इसका मान निकाल लो, ए अल्फा, नाउ इसका मान निकाल लो, ए अल्फा प्लस बी बीटा। ए अल्फा का मान बताना, A1 A2 A3 बी, बीटा का मान बताना, B1 B2 B3, गुना करके जोड़ना, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 A3 A3 प्लस B3। अब मैं मान इसका निकाल लूंगा और ये ला कर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए, इतना करिए, अभी नीचे थोड़ी जगह कम है ना। ये तो ला के दिखाना, किसका मान है, ए अल्फा प्लस बी बीटा का मान है।
दोनों साइड में एफ ले लीजिए अब। दोनों साइड में एफ। हो गया ना? एफ लेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू एफ, बताइए क्या? ए वन प्लस बी वन कोमा ए टू प्लस बी टू कोमा ए थ्री प्लस कितना? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एक तो बात बताओ, डेफिनेशन देखना क्या थी, एक मिनट। एफ क्या था? ए वन था शायद, ए टू था, और क्या था? ए थ्री किसके बराबर था? ए वन ए टू के। तो डेफिनेशन में क्या था यहाँ पे? ए वन ए टू। तो ये ए वन है और ये कौन है हमारा? ए टू। तो बराबर किसके आ जाएगा? ए वन प्लस बी वन कोमा ए टू प्लस कितना? बी टू। ठीक है, अलग अलग करना जैसे जुड़े हुए ही। ये ऐसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं? फर्स्ट। अब मान निकाल दो ए अल्फा का, और वो नाउ अब जो मान निकाल दो किसका? नहीं निकाल सकते, इसका मान इसी के बराबर ही आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई ये तो हमारा इसका मान है ना, ये दोनों बराबर तो दिखाने ही, तो इसका मान निकाल दो। ए एफ अल्फा का मान बताना। ए वन ए टू ए थ्री प्लस कितना? बी एफ कितना? बी वन बी टू बी थ्री। बाई डेफिनेशन ऑफ एफ लगाना। ए वन ए टू, वहां देखो भाई, इसका मान इसके बराबर नहीं है क्या? तो ये बताओ, ए वन ए टू नहीं आएगा क्या? ये किसके बराबर आएगा? बी वन। किससे कराई हमने? बाई डेफिनेशन ऑफ किससे करा? एफ से करा। गुना करके जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ दो। ए वन प्लस बी वन कोमा ए टू बी टू। समीकरण नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बताना क्या आ गया? एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके बराबर आ गया? एफ ए अल्फा प्लस बी एफ बीटा, हैंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म।
लिख दीजिए बाद में, हैंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम यू इंटू वी। नहीं, यू की जगह कौन था, V3, फ्रॉम V3F इंटू V2F। एक्सरसाइज में देखना भैया पहला क्वेश्चन, इज नोट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना इसको। यदि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना आए तो उसमें ये क्या नहीं आने चाहिए, बराबर नहीं आने चाहिए। होमोमॉर्फिज्म कह दो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह दो। उसने कहा भैया ऐसे दिखाओगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है तो ये क्या नहीं आने चाहिए, बराबर नहीं आने चाहिए। बराबर आएंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और नहीं आएंगे तो नहीं है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मैपिंग दे रखी, क्या दे रखा, गिवन टी सच दैट ए बी से किस में दे रखा है, E+2 कोमा B प्लस कितना दे रखा, 3 दे रखा है। या इसमें जो हमें f कोई फंक्शन है इसी तरीके से ही, u से किस में है ये, v में है, तो दो एलिमेंट मान लीजिए, लेट एक तो अल्फा मान लीजिए, अल्फा तो यहाँ होते हैं और वो v का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या मान लो, A1 B1 बिलोंग किसको करता है, देख रहा u दे रखा है, क्या दे रखा, डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेस VF इंटू, अच्छा VF ही दे रखा, तो ये तो VF का दे दिया है ना। एक बीटा मान लो, बीटा क्या मान लो, A2 भी किसको बिलोंग करते हैं, VF को, और दूसरा किसका एलिमेंट है ये, WF का। तो दो स्केलर ले लेना, लेट ए और भी किसके एलिमेंट है ये, फील्ड के एलिमेंट है। तो किसका मान निकालना बताना, ए अल्फा प्लस बी बीटा। ए अल्फा का मान A1 B1 प्लस बी A2 B2 जोड़ना, A1 प्लस BA2 कोमा AB1 प्लस B2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है किसकी, ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू है ये। तो ये बताइए यहाँ से एफ, ठीक है, एफ ही देना चाहिए था, इन्होंने टी दे दिया, क्या देना चाहिए था ये, तो फंक्शन ही देना चाहिए था, टी सच दैट, चलो टी दे रखा, चलो कोई नहीं, टी ए अल्फा प्लस कितना बी बीटा इज इक्वल टू टी A1 प्लस BA2 कोमा AB1 प्लस BB2, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी बताइए, बाय डेफिनेशन ऑफ टी, पहले में 2 जोड़ दो, दूसरे में 3 जोड़ दो, कितना आएगा, A1 प्लस BA2 प्लस 2 AB1 प्लस B B2 प्लस कितना आएगा
इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट किसका मान है ये, अब किसका मान निकाल लेंगे, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा का, वो इसके बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म नहीं है। नाउ अब किसका मान निकालिए, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा का मान, ए टी अल्फा का मान बोलना क्या था, ए वन ए टू क्या था, ए वन बी वन, ए वन बी वन प्लस बी टी ए टू बी टू। देखना भैया क्या था ये, टी ए बी किसके बराबर था, टी ए बी किसके बराबर था बताना, ए प्लस टू बी प्लस थ्री, शिवम बोलना जरा, ए, ठीक है। चलो बोलो भैया, लाइव वाले भी बोल दिया करो, देख ध्यान से, कुछ भी समझ ना आए तो बता दिया करो, चुपचाप बैठने से काम कुछ नहीं चलता, चुपचाप बस देखते ही रहते हो, समझ भी आ रहा कुछ बता देख रहे हो, हाँ या ना जो भी है, ठीक है। और जो ऑफलाइन आ सकते हैं लाइव वाले वो कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो ऑफलाइन आ सकते हैं और नहीं आ रहे, तो आना चाहिए, ठीक है। श्वेता हिमांशु तुम लोग भी आया करो, ठीक है, कोशिश करिए ऑफलाइन आने की। चलिए बताइए क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या बताया भैया, ए वन प्लस टू कोमा बी वन प्लस थ्री प्लस बी ए टू, ये कुछ तो बच्चे चलो दूर दूर के, उन्हें तो कोई, वो तो ऑनलाइन में उन्हें तो लेना ही लेना, पर जो आ सकते हैं उन्हें तो आ जाना चाहिए वैसे तो, है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा आ रहा है सब, बस ठीक है, चलो समझ आ रहा तो ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, कितना ए वन प्लस टू ए, है ना, जोड़ना, प्लस बी ए टू प्लस टू बी कोमा टू बी वन है ना, प्लस थ्री ए जोड़ो बी बी टू थ्री बी, ऐसा ही आया कुछ अलग आया, टू बी वन कहाँ पे,
यहाँ पे है ना, ये वाला ना। अच्छा, क्या आना था? हाँ, एक ही गुना करी तो ए बी वन आता। हाँ सही है। तो ये और ये बराबर नहीं आया, इसे क्वेश्चन क्या मान लो? सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बताइए कितना भैया, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर नहीं है ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो लिख देना, हेंस टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Hence, T is not linear transformation। ये सिद्ध करना था। ठीक है, ठीक है, चलिए बाकी और कल कराता हूँ मैं।